बिला तखीर मैं दावत दूंगा सैयद अली वजीर रिजवी साहब को कि वो मिंबर पे आए और आपसे खिताब करें। बुलंद तर मोहम्मद वाले मोहम्मद पर सलवात। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इल्तिमास दुआ इलाही अज़मल बला व बरिहल खफा वन कशफल ग़िता वन क़तअल लजा व दाक़तिल अर्द व मुनिअतिस समावात व अंतल मुस्तान व इलैकल मुश्तका व अलैकल मुअव्वलु फ़ी शिद्दति व रिखा। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मदिन व आलि मुहम्मद उलिल अम्रिल लज़ी फ़रग़ता ताअतहु व अर्रफ़तना बिना मंज़िलतहुम फ़फ़र्रिज अम्मन फ़रजन आजिलन क़रीबन कलमहिल बसर औ हुवा अक़रब। या मोहम्मद या अली या मोहम्मद इकफ़यानी फ़इन्नकुमा काफ़ियान वंसरानी फ़इन्नकुमा नासिरा। या मौलाना या साहिब अल-अस्र वज़्ज़मान अल-गौस 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 अदरिकनी 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 अस्सा अल-अजल अल-अजल या अरहमुर राहिमीन। सलवात तिलावत फरमाएं। एक और बारे दीगर सलवात तिलावत फरमाएं। औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी जअल अश-शम्सा ज़ियाअन वल क़मरा नूरा व क़द्दरहु मनाज़िल लितअलमू अददस्सिनीन वल हिसाब। सुम्मा अस्सलातु वस्सलामु अला अशरफिल अंबिया वल मुरसलीन ख़ातमन नबिय्यीन सय्यिदिना व मौलाना अबुल क़ासिम मुहम्मद सल्लल्लाहु वअहले बैतिहि तय्यबीन अत्ताहिरीन अल-मासूमीन अल-मुंतखबीन अल-मुंतजबीन व लअनतुल्लाहि अला अदाइहिम अजमईन इला क़ियाम यौमिद्दीन। अम्मा बाद फ़क़द क़ाल हक़ सुब्हानहु व तआला फ़ी मुहकम किताबिल करीम व फ़ुरक़ानिल हमीद। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीनि कुल्लिहि वलौ करिहल मुशरिकून। सलवात तिलावत फरमाएं। दरूद पढ़ना बड़ी अजीम इबादत है। दरूद लाजमी पढ़ा करें, सलवात पढ़ें। तवज्जो है। मैंने एक आयत मजीदा कुरान मजीद से तिलावत फरमाई जिसमें अल्लाह तबारक व तआला ने बयान किया हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। तवज्जो रखनी है, मेरे साथ सफर करना है। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। अल्लाह कहता है मैं वही तो अल्लाह हूं जिसने रसूल को इरसाल किया। तवज्जो है। आयत का पहला जुमला तवज्जो से सुनिएगा। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा। वही अल्लाह है जिसने रसूल को इरसाल किया है। अब आयत ये कह रही है, ये नहीं क्या हुवल्लज़ी अरसलहु बिल हुदा। अरसला लफ्ज जो है ना, इसका मतलब है इरसाल करना, भेजना। वो ले तो लफ्ज नहीं कहा, गौर नहीं किया आपने। वो ले तो लफ्ज नहीं कहा, वो ले तो का माना होना था पैदा करना। यानी अल्लाह ने कह के बता दिया रसूल नाज़िल होते हैं, बारिश नाज़िल होते हैं, पैदा नहीं होते। हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा, जिसने रसूल को इरसाल किया हिदायत के साथ, व दीनिल हक़, और दीन हक़ के साथ भेजा। तवज्जो है, दीन हक़ के साथ भेजा। अब ये दीन हक़ क्या है? कुरान मजीद सूरह मुबारक आले इमरान में अल्लाह तबारक व तआला ने इरशाद फरमाया बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम इन्न दीन इंदल्लाहिल इस्लाम। अल्लाह के नजदीक अगर कोई दीन है तो वो दीन इस्लाम है। तवज्जो है, यानी कोई दूसरे दीन नहीं है। अदयान की लफ्ज गलत है, दीन एक ही है। तवज्जो है। जब अल्लाह ने कहा मेरे नजदीक है ही एक दीन, मेरे नजदीक है ही एक दीन, फिर बात बनती कोई नहीं। अल्लाह ने कहा इन्ना दीना इंदल्लाहिल इस्लाम, अल्लाह के नजदीक दीन है इस्लाम। और मौला बाक़िर ने फरमाया इस्लाम नाम ही अली की विलायत का है। अब आयत मुकम्मल को हुवल्लज़ी अरसला रसूलहु बिल हुदा व दीनिल हक़्क़ि लियुज़हिरहु अलद्दीन, ताकि वो तमाम लियुज़हिरहु अलद्दीन कुल्ले, वो दीन गालिब आ जाए कुल पर, सब पे, सब पर, सबके सब पर। यानी इसका मतलब वाज़े बताऊं क्या है कि दुनिया में सिर्फ इस्लाम ही रहे और कोई मजहब ना रहे। तवज्जो है, मजहब सिर्फ और सिर्फ इस्लाम रहे। आजकल हम कहते हैं फला मजहब हमारा मजहब, जबकि मजहब एक ही है।
तवज्जो रखनी है, जो आले मोहम्मद का मुनकर है उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है, उनको मुसलमान कहना भी लानत है। तवज्जो है, क्यों? क्योंकि इस मुसलमान जो नाम है ना, ये मैंने और आपने नहीं रखा। कुरान मजीद में अल्लाह तबारक व तआला ने कहा हुवा सम्माकुमुल मुस्लिमीन, ये नाम इब्राहिम ने सूरह हज में लिखा है, इब्राहिम ने तुम्हारा नाम मुसलमान रखा। जो है यानी दीन इस्लाम ही गालिब आ जाए तमाम अदियान पे, और कोई दीन रहे ही ना। अब ये होगा कब? जब मेरा बारवा आएगा। जो दीन कुल ही वलऊ करे हल मुशरिकून, इससे मुशरिक जो मुशरिकीन है वो उनको नापसंद ही हो। तवज्जो है, मैंने बड़ी इल्मी बात आपको बताई कि यानी इमाम ज़माना का ज़हूर दरअसल दीन की तकमील है, क्योंकि इमाम दुनिया पर इस्लाम को नाफिज करेंगे। तवज्जो है, अब देखिए तो सही, ये इस बात का खतरा भी है जनाब इन लोगों को, ठीक है, जो अमेरिका सऊदी अरेबिया, इनको खतरा भी है। चले आज आपसे एक बात कर दूं, अगर थोड़ा आप लोगों का दिल है तो करूं बात। जनाब कभी कभी तवज्जो की है इस बात पर, मौला का फरमान पढ़ता हूं आपके सामने में, खाना काबा से बुलंद जो भी इमारत हो उसे ढा दो। अल्लाह अकबर, मैंने कहना था कह दिया है, अब आप पता नहीं पहुंचे हैं कि नहीं। खाना काबा से बढ़कर जो भी कोई इमारत हो उसे गिरा दो। कभी गौर किया है, एक क्लॉक टावर है, मुझे एक मिनट सारा मजमा बोल के बताया वो क्या काबे से छोटा है? नहीं ना, काबे से बड़ा है ना। अब वहां लोगों से पूछे ये क्यों बनाया है, तवज्जो है, वो कहेंगे ये इसलिए बनाया है इससे वक्त देखा जा सके। तवज्जो है, वक्त देखा जा सके। चले मैं आपकी बात को मानता हूं, लेकिन आपके ही बंदों से कंफर्म करते क्या ये बात ही है? मगर ये भी बात है और साथ एक और भी राज है। तवज्जो है, एक और भी राज है। आज की मजलिस में जो नौजवान है उनके लिए ये जुमला है, बात है ये उनके लिए भी। वो जो बंदे हैं ना वहां के मेन बंदे, वो कहते हैं कि जो ऊपर का क्लॉक टावर के एरिया है ना वो ब्लॉक ही है, वहां कुछ खास बंदे जाते हैं। आए गौर नहीं किया, कुछ खास बंदे जाते हैं। उससे पहले मैं आपकी तरफ एक तवज्जो दिलाना चाहता हूं, आपका मोबाइल है, लैपटॉप है, कंप्यूटर है, बंद कर देते हैं, शट डाउन कर देते हैं, पावर ऑफ कर देते हैं, ऐसा ही है ना? बंद हो जाता है, घंटे बाद 2 दिन बाद अगर आप अपना लैपटॉप चलाएं टाइम आपको ऑकडेट देगा। गौर नहीं किया आपने, वो आपको टाइम बिल्कुल दुरुस्त देगा, आपको सेट भी नहीं करना पड़ेगा। अच्छा क्या ये आपको बताया जाएगा कि हमारे एटमॉस्फेयर के अंदर ऐसी वेव्स मौजूद हैं जो टाइम एग्जैक्ट पहुंचा देती हैं, जिन वेव्स को बेसिकली पीछे से जीएमटी कहते हैं। ये सिस्टम दुनिया को, अमेरिका का है, जिसका भी मुल्क है, वो अपना टाइम प्रोवाइड करता है, टाइम देता है, ठीक है। अब मैं आपको बात बताऊं, अगर रिसर्च हो ना, सऊदी अरेबिया ने एक बात की है, उन्होंने कहा हम कुछ सालों बाद अपना जीएमटी, अपना टाइम कुछ देंगे। गौर नहीं किया। और मौला अमीर कायनात का फरमान है, मैं अली अपने बेटे कायम के ज़हूर का ऐलान करूंगा। हदीस सुन ली आपने। अब 2 आवाजें होंगी, एक सुबह वाली, एक शाम वाली। तवज्जो है, सुबह वाली, शाम वाली। इस आवाज के अंदर ना, अब देखिए जब ऐलान होना है मौला के ज़हूर का, 2 ऐलान, एक शैतान की तरफ से, एक मौला कायनात की तरफ से। और ये मौला का फरमान है कि मैं अपने बेटे के ज़हूर का ऐलान करूंगा। तवज्जो, ये क्यों है? कभी गौर किया इस बात पे? गदीर में रसूल ने अली का हाथ बुलंद किया था, मोहम्मद ने अली का हाथ बुलंद किया था। अब अली पे वाजिब है कि मोहम्मद के आने का ऐलान करे। तवज्जो है, यानी अब देखें ये हो गया, जीएमटी बना दिया। वो कहते हैं हम प्रोवाइड करेंगे टाइम। क्यों, क्या मामला है?
तो फिर इस बात पर मैं कर दूं, कुछ लोग कुछ साल पहले उन्होंने कहा था हम तैयार हैं इमाम ज़माना से लड़ने के लिए। अगर नेट का आपका दौर है आपको पता है, यानी वो जो ऊपर उन्होंने क्लॉक टावर है, ना माने कोई ना माने मेरी मर्जी नहीं, उसमें उन्होंने ऐसा सिस्टम रखा है, ऐसा सिस्टम रखा है जो टाइम को खराब कर दे। मतलब हमारी जो घड़ी है वो बचा रही है 5 और आप जियो न्यूज लगाएं वहां कुछ और टाइम आए, ठीक है, दुनिया न्यूज बताए वहां कुछ और टाइम आए। ये क्यों ऐसा होगा? तवज्जो है क्यों? क्योंकि वो टाइम ही खराब कर दिया जाएगा। लेकिन आपने टाइम पे नहीं जाना, उस वक्त पे जाना है जो वक्त मासूम ने बता दिया है, क्योंकि वक्त तब्दील नहीं हो सकता। तवज्जो, वक्त तब्दील नहीं हो सकता। यानी ये उन्होंने तैयारी प्री प्लान हो चुके हैं। अब मेरा सवाल है, वो तैयार होके वक्त खराब करना चाहते हैं, यानी दुनिया का जो टाइम हिंसों का है वो खराब करना चाहते हैं। मेरा सवाल इतना है, हमारी तैयारी क्या है? वो तो तैयारी करके बैठे हैं, सोचना चाहिए ना हमारी तैयारी क्या है। और कायम के लश्कर में जाने के लिए कोई नमाजों का होना शर्त नहीं है, रोजों का होना शर्त नहीं है, बस अली की विलायत हो यही शर्त अजीम है। क्योंकि अली की विलायत के बगैर ना नमाज नमाज है, ना रोजा रोजा है, ना हज हज है, ना ज़कात ज़कात है। तवज्जो है, यानी वो लोग तैयार होके बैठे हैं। और जब कायम का ज़हूर होगा, जब इमाम ज़माना का ज़हूर होगा, तो रिवायतों में मौजूद है कि हजरत मौला इमाम ज़माना अपने दुश्मनों से इंतकाम लेंगे। तवज्जो है, कैसे? किताबों में मौजूद है, जब आप काबे की छत पे आएंगे ना, जो कुछ लोग इमाम ज़माना को देख के भागेंगे। मौला फरमाया तुम लोगों ने बहुत हमारी दादी का हक खा लिया, अब जाओ कचरे के ढेर से खाना। गौर नहीं किया आपने? कचरे के ढेर से खाना। चले, बात अगली तो क्या है, अब वो बंदे तो बड़े अमीर होंगे, कोई आम बंदे तो नहीं ना, शाही सोने के अंदर खाने वाले। वो जब कोई चीज खाने लगेंगे वो पत्थर बन जाएगी। आए अब उनको भूख की शिद्दत होगी, अब वो कचरे के पास बैठ के वो खा रहे होंगे। तब कायम क्या साहब गुजर के कहेंगे तुम वही हो ना जो आशियों को बदनाम किया करते थे, जो हक गसब किया करते थे, जो मोमिनों के हक गसब करते थे। सुन लो, गासिब हक का सादात से कोई ताल्लुक नहीं है, हक गसब करने वाले का किसी से ताल्लुक नहीं है, ना वो सैयद है। ऐसे खा रहे जो सादात हैं, मौला निकाल देते हैं। तवज्जो है, यानी ये बात हकीकत में, यानी वो कचरे से खाए। अब इमाम ज़माना जब आ जाएंगे ना, तो फिर रजअत का सिलसिला शुरू होगा। फिर सबसे पहली रजत मौला हुसैन और शोहदाए करबला के मौला सादिक का फरमान है। सबसे पहली रजत करबला के हुसैन बादशाह की, और वो अपने 72 साथियों समेत आएंगे, और यजीद अपने लश्कर समेत आएगा। मौला फरमाते अब वैसा होगा, यजीद ने जैसे हुसैन बादशाह पे जुल्म किए थे ना, अब हुसैन बादशाह खुद अपने लश्कर के साथ इसको फिन्नार करेंगे, वैसे ही मारेंगे जैसे इसने करबला में किया। तवज्जो का तालिब हो, फिर अब्बास पर कोई रोक ठोक नहीं होगी, फिर अब्बास रोकेंगे नहीं। तवज्जो है, फिर अब्बास बादशाह रोकेंगे नहीं, फिर अमरे इमामत होगा। फिर कहेंगे अब्बास इसका सर कलम कर, ये वही तो है ना जो कहता था नमाज में अली आए या ना आए। फिर खाली उसकी भी नहीं बचना, यजीद ने जब नहीं बचना, उसका लश्कर ने नहीं, तो फिर वो भी नहीं बचेगा जो अली की वलायत छोड़ रहा है, जो सादात का हक खा रहा है। तवज्जो है, फिर गाजी अब्बास अलमदार आले मोहम्मद के दुश्मनों को एक नहीं 100 दफा मारेंगे, फिर जिंदा करेंगे, फिर मारेंगे। फिर मौला हुसैन कहेंगे अब्बास जितना जी चाहता है इसे मार, क्योंकि वक्त अब तेरे कंट्रोल में है। बस फदाइल मैंने ढेर सारा पढ़ लिया, गर्मी भी ढेर है, तो मैं मसाइब के चंद जुमले आपको हदिया करता हूँ। यानी फिर रोक टोक नहीं हुई, और इसी बात का आले मोहम्मद अलैहिस्सलाम को गम है कि अब्बास ने जीन छोड़ दी। ये अब्बास बादशाह ने जीन नहीं छोड़ी, ये हुसैन बादशाह की आस ने जीन छोड़ी। अजरुकुम अल्लाह। किताबों में लिखा है जब गाजी शहनशाह का ज़हूर हुआ ना,
हुसैन बादशाह के हाथों पे। किताबों में मौजूद है मेरे मौला हुसैन बादशाह ने मौला कायनात की बारगाह में सरकार वफा को लेके आए, हाथों पे रखा हुआ, बाजू बहुत चूम रहे अली अमीर अल मोमिनीन। इतने में जनाब उम्मुल बनीन आई, कहा मौला सरदार आप अब्बास के बाजू क्यों चूम रहे हैं? हाय हाय, अब्बास के बाजू क्यों चूम रहे हैं और गिरिया क्यों फरमा रहे हैं? उस वक्त मेरे और तेरे पहले इमाम ने रो के कहा इसके दोनों बाजू करबला में कलम हो जाएंगे। अजरकुम अल्लाह, अजरकुम अल्लाह। अब्बास के दोनों बाजू बाकी नहीं रहेंगे। किताबों में मौजूद है अब्बास बादशाह का कद बहुत दराज था। जब घोड़े पर बैठते थे ना, जमीन नक्शा खींचती थी, जमीन पे खत खींचा जाता था। लेकिन आज जाए करबला में अब्बास की कब्र इस किताब की मानद है। हाय, किताबों में लिखे कि आलिम दीन को जवारी का नसीब हुई, उसने पढ़ा हुआ था किताबों में अब्बास का कद कितना दराज था। उसने जब ये मंजर देखा ना कब्र मौला अब्बास पे, तो वो रोने लगा। उसने पूछा ये अब्बास की कब्र पे मुझे लाए? उन्होंने कहा हाँ। बड़ा रोया। उसने पूछा कि ये हाल कितनी छोटी कब्र क्यों है? वहां उसने कहा जितना सज्जाद को अब्बास मिला था ना, वो गठरी में बंद करके दफना दिया। अज़ादारो, किताबों में लिखा है अब्बास की शहादत कोई आम शहादत नहीं। 18 रमजान सरकार अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी औलाद के सामने मौला अब्बास से कहा अब्बास तुझे पता है हुसैन तुझसे कितना प्यार करता है? कहा मौला जो आप जानते हैं वो कोई नहीं जानता। उस वक्त मेरे मौला कायनात ने फरमाया अब्बास हुसैन तुझसे इतना प्यार करता है, उतनी जिंदगी हुसैन ने लिखवाई है जितनी देर तक तूने जीना है। जब तूने नहीं होना ना, हुसैन ने भी नहीं होना। अजरकुम अल्लाह। बस किताबों में लिखा अब्बास के लिए सबसे मुश्किल काम ये था, जब मेरे मौला ने 26 रजब को वलीद के दरबार से आए ना, 27 रजब को मेरे मौला ने कहा अब्बास कलम दवात लेकर आ, किरतास लेके आ। अब्बास किरतास और कलम लेकर आए। किताब में लिखा है मौला ने जमीन पे बैठ गए। कहा अब्बास जमीन पे नहीं, तू मेरे सामने कुर्सी पे बैठ। अब्बास कुर्सी पे बैठे, बड़ी मुश्किल से कुर्सी पे बैठे। मेरे मौला ने कहा लिख बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बिस्मिल्लाह लिख के आगे लिखा नस्रुम मिनल्लाहि व फतहुन करीब। अब्बास को कहते हैं अब्बास ये आयत काट कर लिखे इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। उस वक्त मेरे मौला ने कहा मौला ये क्या लिखवा रहे हैं? फरमाया इस तरह लेके हम मौत के सफर पर जा रहे हैं। वो कहा फहरिस्त शुरू कर। का पहला नाम हुसैन इब्न अली लिख, हुसैन का नाम लिखा। फिर कहा अब्बास नीचे अपना नाम लिख, अपने नाम के नीचे सज्जाद का नाम, अली अकबर का नाम, अली असगर का। जब असगर का नाम कहा असगर भी जाएगा, अभी तो चंद दिन का है। कहा हाँ असगर ना गया मेरी मेहनत जाया। अजरकुम अल्लाह। किताबों में लिखा हुसैन बादशाह ने ना नाम लिखवाए। कहा अब सफा पलट, अब मस्तूरात के नाम लिख। अब मेरे गाजी शहनशाह ने जब सफा पलटा ना, अब किरतास में लिखा। कहा अब्बास लिख ज़ैनब बिन्ते अली। अब मरते हो मर जाओ, मुझसे पर्दा नहीं। अब्बास ने कहा ये नाम मुझसे ना लिखवा, तू नाम लिखवा रुकैया का, ये नाम मुझसे ना लिखवा। हाथ बांध के हुसैन के आगे जब कहा ना, मेरे मौला हुसैन ने रो के कहा अब्बास वो भी जाएगी, पहले नाम लिख ज़ैनब बिन्ते अली। कहा मैं लिख नहीं सकता। कहा अब्बास हुक्म देता हूँ इमाम हो के लिख तो सही। आंखें बंद करके हुसैन ने लिखा जे कहीं लिखा, अब्बास ने ये कहीं लिखा, नून कहीं लिखा, बे कहीं लिखा। लोगों का अब्बास शाबाश तूने वैसे लिखा है जैसे अब जैसे मेरी ये बहन ने सफर करना है मदीने से करबला, करबला से कूफा, कूफा से शाम। अज़ादारो अब्बास ने लिख दिया। कहा लिख कुलसूम बिन्ते अली, लिख रुकैया बिन्ते अली। कहा अब लिखवा तो दिया, ये दो नाम मैं काट दूं? कहा नहीं अब्बास, बस फहरिस्त मुकम्मल हुई, मदीना छोड़ दिया। वक्त गुजरता गया, 9 मुहर्रम भी गुजर गई, 10 मुहर्रम हुई। किताबों में लिखा है अब्बास आते रहे, 32 दफा हुसैन के पास आया हुसैन से इजाजत तलब करने।
मौला इजाजत दे। मौला हुसैन ने रो के कहा मैं कैसे इजाजत दूं, तू मेरी फौज का सालार है, मेरी फौज का सालार है। कहा मौला अब वो फौज किधर है जिसका मैं सालार हूं, अब तो कासिम भी नहीं रहा, अब तो मोहम्मद भी नहीं रहे, अब तो अली अकबर भी नहीं रहे। बस बड़ी मुश्किल से मेरे मौला हुसैन, मौला अब्बास गिरिया कर रहे हैं। इतने में जनाब सकीना बिनतुल हुसैन आई। कहा चचा जान मिन्नत है, मेरा भाई असगर प्यासा है, उसके लिए पानी की सबील करें, ये मशकीज़ा लीजिए और मेरे बाबा से कहें कि पानी लाने की आपको इजाज़त दें। कहा मुझे इजाज़त तो नहीं मिलेगी, साथ जाना पड़ेगा। बीबी सकीना साथ गई, किताबों में लिखा बड़ी मुश्किल इजाज़त मिली। मौला हुसैन ने कहा अब्बास एक मिन्नत है। क्या अब्बास, ये जो तूने ज़रा पहनी ये भी उतार दे, ये जो तलवार पकड़ी है ये भी उतार दे। क्या मौला ऐसे क्यों कर रहे हो? क्या अब्बास ले जा तलवार, लेकिन याद रख जितना तू इनको मारेगा ना इतना तेरी बहनों को ये बाजारों में मारेंगे, जितना तू इन्हें मारेगा ना ये तेरी बहनों को चौकों में मारेंगे। अज़ादारों अब्बास ने ज़रा भी उतार दी, खौफ भी उतार दिया, तलवार भी उतार दी। अब्बास घोड़े पर सवार हुए, मेरे मौला अब्बास ने ज़रा भी उतार दी। बस अज़ादारों नहरे फुरात तक पहुंचे, पानी भरा। ये लोग ने जमा होकर कहा ये पानी खैमों तक चला गया तो मसला हो जाएगा, जंग नहीं रहेगी। अज़ादारों इन मलूनों ने हकीम इब्न तुफैल को झाड़ियों के पीछे छुपाया। इधर से अब्बास पानी भर रहे हैं, किताबों में लिखा पानी उठाया, अब्बास ने जमीन पे फेंक के बता दिया कि अब पानी मेरे हाथ में है, मैं चाहूँ सारा लेके जा सकता हूँ। अज़ादारों अब्बास बादशाह ने पानी भरने के बाद मेरा मौला चल पड़े। किताबों में लिखा है झाड़ियों के पीछे हकीम इब्न तुफैल छुपा था, इसने पीछे से वार किया, गाजी बादशाह का दायां बाजू कलम हुआ। फिर आगे बढ़े, मौला ने एक हाथ में अलम कर लिया, उसी हाथ में मेरे मौला ने मशकीज़ा पकड़ लिया, लेकिन इन जालिमों ने दूसरा बाजू कलम किया। जब दूसरा कलम हुआ अलम नीचे गिर गया। पाक मौला गाजी शहनशाह ने अपने दंदान मुबारक में, किताबों वालों ने लिखा है दंदान मुबारक में मशकीज़े को पकड़ा। अब इस मलऊन ने, एक मलऊन ने गुर्ज का वार अब्बास के सर पे किया। इधर से आवाज दी मौला मेरी मदद को आइए। एक जुमला मुझे पढ़ने दीजिएगा, मौला मेरी मदद को आइए। सरकार मौला हुसैन बादशाह जब आए ना देख के रो के कहते हैं हुसैन अब्बास आखिरी वसीयत क्या है? क्या मौला मेरा खलाशा खैमे तक ना जाए, मातम तेरे मजहब में जायज़ है। अज़ादारों खैमे तक लाशा ना जाए, क्यों? कहा मेरा मुझे पता है मौला आपका लाशा भी नहीं जाएगा। किताबों में लिखा है अब्बास बादशाह के आंख से हुसैन ने तीर निकाला। किताबों में लिखा है हुसैन ने, बादशाह ने हाथ में मौला गाजी शहनशाह का अलम पकड़ा, एक गथरी बनाना शुरू की, उसमें बाजू रखे, उसमें अलम रखा, आके खैमे में कहते हैं मुझे मेरे अब्बास का पुरसा दो। अज़ादारों जब अब्बास ले अलम भाईजान, किताबों में लिखा जब 11 मुहर्रम को गाजी शहनशाह का सर नेज़े पर नहीं चढ़ रहा था ना, इन मलऊनों ने अब्बास बादशाह का सर जब नेज़े पर नहीं चढ़ रहा था, सज्जाद के पास आएगा तेरे सर नहीं चढ़ रहा तेरे चाचे का। लोग ने कहा ये इस वजह से नहीं चढ़ रहा, इस वजह से नहीं चढ़ रहा कि ये अपनी बहनों को देख नहीं सकता। किताबों में लिखा है इन मलऊनों ने अब्बास के दाएं कान से रस्सी बाएं कान में रस्सी गुजार के अब्बास का सर घोड़े की गर्दन में बांध दिया। मातम अब्बास।